राधे। जय श्री कृष्णा। आज एकादशी का व्रत है। सभी भाई बहनों को राम राम। एकादशी की शुभकामनाएं सभी को। और इस दिन सभी व्रत करते हैं एकादशी का और जल का दान करते हैं। कोई मीठा जल बांटते हैं जगह जगह और फल फ्रूटा का भी दान करते हैं और कथा कहानी सुनते हैं। मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, सुनना अच्छी लगेगी, बढ़िया है। एक लड़का था, वो विदेश में कमाया करता था। उसकी शादी हो रही थी। वो कई दिन में घर आया और उसकी बहू ससुराल गई हुई थी। वो अपनी माँ से पूछने लगा, माँ तेरी बहू कहाँ है? उसने कहा, बेटा वो अपने पीहर जा रखी है, ले आना उसको। बोले अच्छा माँ, मैं अभी जा रहा हूँ उसको लाने के लिए। बोले बेटा रोटी पानी खा जा, बाद में चले जाना। बोले नहीं, मैं अभी गया और अभी लेके आया उसको। बोले अच्छा। तो वो चला गया। रास्ते में एक खेत था जिसमें बाजरा खड़ा था। तो गाय वहाँ से गाय ने एकादशी का व्रत कर रखा था, तो वो खेत में अपनी ग्यारस खोल रही थी। अब वो लड़के ने देखा किसी का खेत है और ये गाय तो खेत को उजाड़ रही है। वो गाय को भगाने लगा वहाँ से, जबकि उसका खेत भी नहीं था। पर वो गाय कहने लगी, भाई मैं ग्यारस का व्रत खोल रही थी और तूने मेरे को यहाँ से हटा दिया, मैं तो तेरे को शराब दूंगी। अब ग्यारस माता का व्रत खोल रही थी मैं तो। बोले मैया मुझे तो पता नहीं था तू ग्यारस कर रखी है, मैं तो नहीं हटाता। बोले नहीं, अब तो तुझे ग्यारस माता जरूर शराब देगी। बोल तू 8 पहर के बाद में तो गधा बन जाएगा। तो मेरी ग्यारस बीच में तोड़वा दी। तो वह खूब उसके विनती करी, पर गऊ कहने लगी अब तो शराब मिल चुका, ये तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। ये लड़का ये सुनकर चला गया वहाँ से। चला गया आगे ससुराल गया तो कोई साले उसको बैठा हुए, यहाँ बैठो जीजा जी, वो सासू चाव करे भाई जमाई आया है। अब तो वो तो किसी को भी ना बोले ना रोटी खाए। वो कहने लगे इतने दिन में तो आया है, क्या गलती हो गई हमारे से, तो जमाई बोलता ही नहीं है। अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तू ही पूछ, जमाई को हमसे तो बोलता नहीं, क्या बात है? तो बेटी पूछने लगी, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे इनको? बोल क्या बोलूँ, तू जल्दी से तैयार हो ले, मेरे को तो गौ माता ने शराब दे दिया है, मैं तो 8 पैर में गधा बन जाऊंगा। तो वो कहने लगी जल्दी से तैयार होकर अपने घर चल। वो अपनी माँ को बताया। माँ कभी बोली, कभी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे कुछ नहीं होता। बोले अच्छा तू। बोल नहीं, मैं जाऊंगी मेरे ससुराल, मेरे पति घर है मुझे। ये कहकर माँ ने अपनी बेटी को तैयार कर दिया और वो लेके आ गई। 8 पैर होते ही वो तो गधा बन गया। तो अब वो क्या करे, अब कपड़े अंदर ही अंदर रखे उसको। जो घर में धन था वो सब खत्म हो गया। अब कैसे गुजारा चले घर में? अब तो मुझे कमाना पड़ेगा। अब वो अपने गधे को लेकर के काम चल रहा था मकान का और वहाँ जा कर के मट्टी डाल रहे थे। तो वो अपनी परात को सिर पर उठाकर मट्टी डाल रही थी। सब वहाँ काम करने वाले हंसने लग गए। बोल देखो इसके पास गधा भी है, फिर भी ये सिर से मट्टी उठा के रखती है, डालती है। वो सब पूछने लगे, बहन क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही है तू? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोल भाई ऐसे नहीं मानेगी, राजा को बुलाओ, कैसे वो पूछेगा इससे। तो राजा को बुलाया। बोले बेटिया क्या बात है, इसको तो तेरे पास गधा है, फिर भी तू कैसे सिर पर मट्टी डालती है? बोले महाराज क्या बताऊँ, मेरे पास तो मैं कुछ बताने लायक बात है ही नहीं। बोल ना बताओगी तभी तेरा कष्ट का निवारण होगा। बोले ऐसे ऐसे बात है, मेरे पति की ये गधा है, ये मेरा पति है, इसको ग्यारस माता ने, गौ माता ने शराब दे दिया। खेत में चल रही थी, वो ग्यारस खोल रही थी, इतना इसने हटा दिया वहाँ से, वो शराब दे दिया तो ये 8 पैर में गधा बन गया। तो अब ये शराब कैसे हटे पता नहीं। मैं तो इसको अपने साथ साथ रखती हूँ और अपने काम करती हूँ। राजा ने पंडित को बुलाया और पूछा, भाई ये कष्ट कैसे कटे इसका, ये बड़ी परेशान है, कमाते कमाते बेचारी क्या करे? तो पंडित ने कहा, भाई जो भी एकादशी का व्रत कर रखा हो 12 महीना का, उसके पानी से इसको नहलाओगे तो क्या पता इसका कष्ट दूर हो जाए, ग्यारस माता माफ कर दे इसको। सबको पूछा किसने ऐसा व्रत कर रखा, सब मना कर दिए। एक बुढ़िया बैठी थी, बोली, वो कहती मैं सारा व्रत कर रखे हैं। बोल तू मांगेगी ना, जो ही धन दूंगी तेरे को। तो राजा बोला तो इसका कष्ट दूर कर। बोले महाराज मेरे को धन की कोई जरूरत नहीं है, एकादशी माता किसी को काम आ जाए मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो उसने
नहा करके बाल्टी पानी की भरी और उस गधे को नहलाया तो सारा तो आदमी बन गया, पर उसके पूंछ रह गई गधे वाली। बोले भाई इसको जनता देखेगी, दुनिया देखेगी, अब भाई इसको भी 11 माता ने श्राप दिया था। तो ऐसा करो, किसी के गाय में खेत में कोई भी गाय चरती हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसको हटाने के लिए। पता नहीं वो कैसे क्या खा रही थी उसका खेत के अंदर। तो 11 माता ने उसको कष्ट दूर कर दिया और सभी को कृष्ण भगवान ने सभी को खूब आशीर्वाद दिया। अब भाई बुढ़िया ने इसका कष्ट दूर करा और सभी अपना दान जल और फल फ्रूट जो भी कुछ होता है और सब दान करते हैं और तुलसी माता का पत्ता लेकर के व्रत खोल लेते हैं। 11 माता पहले उसको लड़के को आई किसी को मत आना और बाद में उसको आदमी बना दिया। वैसा सबको देना, सबका कष्ट दूर करना। और 11 माता की कथा पूरी हुई और राधे राधे। ये कथा सुनाई है, आपको चैनल अच्छा लगेगा, कहानी सुनी है और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सतगुरु महाराज की जय।